नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी लोकगीत का तीसरा लेक्चर लेने जा रहा हूं दोस्तों। और इस लेक्चर में मैं आज आप लोगों का झूमर का विस्तृत व्याख्या करके बताऊंगा दोस्तों, किस तरह से झूमर जो है वह झारखंड के लोक संगीत में सबसे ज़्यादा आता है और इसमें लोगों में यह ऐसा जादू करता है कि इसे देखने वाले और सुनने वाले अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी को आगे देखेंगे कि यह सभी का ध्यान अपनी ओर आगे खींच लेता है। कौन आगे सबका ध्यान खींच लेता है अपनी तरफ? तो जो झूमर होता है ना दोस्तों, तो झूमर जिसमें झूम झूम के नाचा जाता है और नाचने के साथ ही झूम झूम के गीत भी गाया जाता है। तो इसी झूमर के बारे में और इसमें जो देखने वाले होते हैं वे लोग भी कब देखते देखते इसमें शामिल हो जाते हैं उन लोगों को भी पता नहीं चलता है, क्योंकि झूमर एक बहुत ही आकर्षक लोकगीत है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो झूमर है तो झूमर को 3 वर्ग में बांटा गया है। तो उसका 3 जो भेद है दोस्तों, इन्हीं भेदों को हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ सिलेबस में झूमर दिया है। तो झूमर क्या होता है? तो झूमर एक प्रकार का लोकगीत है जो कि नृत्य करते हुए गाया जाने वाला एक गीत है और जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इसके 3 भेद होते हैं। पहला भेद जो दोस्तों मर्दानी झूमर, दूसरा जो इसका भेद है वह जनानी झूमर होता है और तीसरा भेद जो है इसका बंगला झूमर होता है। अब हम लोग तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अगर अभी तक आप लोग पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहां जाके आप लोग, इससे पहले मैं आप लोगों को डमकच पढ़ा चुका हूं, पावस पढ़ा चुका हूं, उदासी भी हो चुका है हम लोग का, और अंगनई लोकगीत, ये 4 लोकगीत हम पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग का यह 5वां लोकगीत है और टोटल झारखंड के सचिवालय के सिलेबस में हम लोग को 5 लोकगीत पढ़ना है। उसमें से ये 9 लोकगीत पढ़ना है, उसमें से आज हम लोग 5वां लोकगीत करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 1-2 क्लास के बाद हम लोग का यह समाप्त होगा। उसके बाद इससे संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दोस्तों हम आप लोगों को करवाएंगे, जिससे कि लोकगीत से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। एकदम आप लोग धीरज रखिए, MSH क्लासेस पे विश्वास बना के रखिए, आप लोगों का प्रश्न नहीं छूटेगा। बस आप लोग यकीन बना के रखिए और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे 1 बार 2 बार आप लोग बस देखिए वीडियो को, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला जो भेद है झूमर का, मर्दानी झूमर, तो उसी को हम लोग देखते हैं कि मर्दानी झूमर क्या होता है, मर्दानी झूमर कब गाया जाता है, मर्दानी झूमर किसके द्वारा किया जाता है, मर्दानी झूमर कहाँ होता है, मर्दानी झूमर में क्या क्या वाद्य यंत्र होता है, मर्दानी झूमर में किस तरह के वस्त्रों का प्रयोग होता है, किस तरह से श्रृंगार किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें बिना वीडियो को स्किप किए हुए। चलिए आगे देखते हैं। मर्दानी झूमर वीरों का नृत्य है। वीरों का नृत्य है दोस्तों, कहने का अर्थ है जो वीर होता है उसी का यह नृत्य है। आगे हम लोग जब इसको पूरा देख लेंगे तो आप लोगों को जो भी मर्दानी झूमर से समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। बस आप लोग धीरज रखिए, 5-7 मिनट में आप लोगों का मर्दानी झूमर से जितनी भी समस्याएं होंगी सभी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो मर्दानी झूमर किसका नृत्य है? वीरों का नृत्य है। जैसा कि इसका नाम है, इसका नाम है क्या? मर्दानी, अर्थात मर्दानगी दिखाने वालों। तो मर्दानगी कौन दिखाता है? जो वीर पुरुष होता है वही अपना मर्दानगी दिखाता है, तो इसलिए इसे मर्दानी झूमर का संज्ञा दिया गया है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मर्दानी झूमर किस प्रकार का नृत्य है आपसे पूछा जाएगा, तो किस प्रकार का नृत्य है? तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान। अब यह कब गाया जाता है तो इसके बारे में आप लोग देखिए। कर्मा पर्व की समाप्ति के बाद इंद त्योहार से लेके रथ यात्रा तक का नृत्य संगीत का काल मर्दानगी झूमर के नाम पर क्या है? स्थिर है या फिक्स है। ठीक है दोस्तों,
तो जो कर्मा पर्व जब होता है, कर्मा पर्व की जैसे ही समाप्ति होती है और इंद पर्व जो आता है, इंद का त्यौहार, तो इंद त्यौहार से लेके रथ का जो यात्रा होता है, रथ मेला जो लगता है, तो रथ पर्व से इस संगीत का क्या होता है, आयोजन होता है। और इस बीच में जो यहाँ पे इंद पर्व और रथ यात्रा के जो दौरान है, तो इन दोनों के समय के बीच में किस समय किसका संगीत नृत्य का समय फिक्स है, तो इसमें क्या मर्दानी झूमर जो संगीत है उसका संगीत और नृत्य किया जाता है। अर्थात इसी के नाम पे, मर्दानी झूमर के नाम पे ही यह जो महीना है वह फिक्स है एक प्रकार का। सांस्कृतिक कार्यक्रम में और भी दूसरा नृत्य होता है, लेकिन जनरली यह फिक्स माना जाता है किसके लिए, मर्दानी झूमर के लिए। आगे देखते हैं, इसके उपरांत कुछ महीने के लिए नृत्य विश्राम हेतु विराम पा जाता है। इसके उपरांत, इसके पश्चात क्या होता है दोस्तों, यह जो मर्दानगी जो होता है, मर्दानी जो झूमर होता है, वह विश्राम की स्थिति में आ जाता है। जैसे ही रथ यात्रा खत्म होता है, रथ मेला जो खत्म होता है, उसके बाद मर्दानी झूमर का जो काल होता है, इसका नृत्य और गीत गाने का जो समय होता है, उसे थोड़ा रोक दिया जाता है। आगे देखते हैं, ओजपुर वीर रस से सराबोर यह मर्दों के मर्दानगी पूर्ण नृत्य कौशल दिखलाने का नृत्य गान है। मर्दानगी जो मर्दानी झूमर है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, यह ओजपूर्ण है, अर्थात एकदम उत्तेजना से भरा पूरा है। और किस प्रकार का है, वीर रस है। इसमें मनुष्य अपना, वो लोग अपना क्या करते हैं, वीरता को प्रदर्शित करते हैं। और इसी से इसका क्या है, मर्दों के मर्दानगी पूर्ण नृत्य कौशल, मर्द जो है अपना मर्दानगी दिखाने का जो उसके पास नृत्य कौशल है, उसे इस मर्दानी झूमर के माध्यम से ही वह दिखाता है। यह पुरुषों का एक सामूहिक नृत्य है। और यह अकेला पुरुष नहीं दोस्तों, जिस तरह से पावस और उदासी जो है वह अकेला अकेला गाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे उसे सामूहिक भी गाया जाता है किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में। लेकिन यह जो मर्दानी झूमर है दोस्तों, यह किस तरह से है, पुरुषों का है। और पुरुष जो है इसे सामूहिक रूप से गाते हुए क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। अब कैसे वो सामूहिक कैसे जुड़ते हैं एक दूसरे से, उसके बारे में देखिए। पुरुष एक दूसरे के हाथों से जुड़े लंबी कतार में एक संग उछलते, लचकते, थिरकते, मटकते, पैरों को धरती पर पटकते, वच क्या कहते हैं दोस्तों, नितंब को वच कहा जाता है, ठीक है। अर्थात अगर इसको आम बोलचाल की भाषा में अगर हम लोग कहें तो अपनी पिछवाड़ा, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, लचकाते हुए, थिरकते हुए, मटकते हुए और अपने कंधों को मिलाते हुए और भुजाओं में कंपन करते हुए इस प्रकार का नृत्य जो किया जाता है, जिसे मर्दानी झूमर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हाथों से जुड़े हुए, अर्थात एक हाथ से जुड़े हुए लंबी कतार में लगे हुए होते हैं और एक साथ वो लोग क्या करते हैं, उछलते हैं या लचकते हैं या नाचते हैं, थिरकते हैं, मटकते हैं और पैरों को धरती पे एक ही साथ, जैसे कदम ताल में क्या होता है दोस्तों, पैरों को एक साथ पटका जाता है, उठाया जाता है और पटका जाता है, वैसे ही मर्दानी झूमर में भी है, पैरों को एक साथ धरती पे पटकते हैं और अपना वच को हिलाते हैं, कंधों आदि भुजाओं में ये क्या करते हैं, कंपन ले आते हैं। इसी कारण से इसे क्या कहा गया है, यह ओजपूर्ण नृत्य है। क्योंकि इस तरह का नृत्य जब आप लोग सामने से देखिएगा तो आप भी रुक नहीं पाइएगा और उस नृत्य में खींचे चले जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये मर्दानी झूमर के नर्तक जुड़े हुए सीधे हाथों को कभी ऊपर उठाते हैं, कभी गिराते हैं, कभी हाथ छोड़ते एक दूसरे के पीछे या कतार में मनमोहक आकर्षक मुद्रा में नृत्य करते हैं। और यहाँ जो सामूहिक होता है उसमें क्या करते हैं, जो मर्दानी झूमर के नर्तक होते हैं, अर्थात नाचने वाले या नृत्य करने वाले जो लोग होते हैं, वह लोग सीधे हाथों को क्या करते हैं, कभी हाथ उठा के एक साथ छोड़ते हैं, कभी हाथ को एक साथ गिराते हैं, कभी कभी हाथ छोड़ते एक दूसरे के पीछे भाग जाते हैं या कतार में मनमोहक आकर्षक क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो
तो ये सब बताया गया है। और यह जो अचानक हाथ उठाने, गिराने, लहराने, ये सब वाला जो है, इसी से यह वीर को दिखाता है, ओजपूर्ण को दिखाता है, उत्तेजना को दिखाता है। आगे देखते हैं, नर्तकों की मुख मुद्रा, भाव, भंगिमा, मुस्कान व ओजस्विनी देखते आंखों में सपने सजाते सा प्रतीत होता है। और इस तरह का नर्तकों का जो मुद्रा है, किस तरह का, जो हाथ उठाने का, गिराने का, या दौड़ के एक साथ पीछे हो जाने का, या कतार में लग जाने का, यह जो भाव है उन लोगों का, उसका, और उन लोगों का जो मुस्कान है, और उन लोगों का जो ओजपूर्ण है या उत्तेजना है, उसको देखते ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने आंखों से क्या देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ, ऐसा प्रतीत होता है। चलिए आगे और देखते हैं, पहनावा ओढ़ावा किस तरह का होता है इस लोकगीत के साथ नृत्य करने वालों का, उसको देखते हैं। पाँवों में घुंघरू, घुटने तक श्वेत धोती, कुर्ता या गंजी, ऊपर से कमर में बंधा रंगीन गमछा, गले में फूलों या चमकीली पनियों का हार, शानदार कलगी लगी पगड़ी में सुशोभित मर्दानी झूमर के नर्तक साक्षात द्वापर के रसिकराज अर्थात कृष्ण के समान प्रतीत होते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों, जो रसिक होते हैं, जो नृत्य करने वाले होते हैं, जो नर्तक किस नृत्य में, मर्दानी झूमर में जो नृत्य करने वाले होते हैं, वे लोग अपने पाँव में क्या बांध लेते हैं, घुंघरू बांध लेते हैं। और जो धोती उनका होता है वह घुटनों तक होता है, और वह धोती श्वेत होता है अर्थात वाइट होता है, अर्थात सफ़ेद होता है दोस्तों धोती। और साथ ही साथ कुर्ता या गंजी के ऊपर में वे लोग क्या करते हैं, एक रंगीन गमछा बांध लेते हैं अपने कमर पे, एक रंगीन गमछा बांध लेते हैं। गले में या तो फूल लगा लेते हैं, या चमकीला जो पन्नी आता है, प्लास्टिक आता है दोस्तों जो चमकीला होता है, उसका हार बना के गले में क्या कर लेते हैं, पहन लेते हैं। और अपने सर पे क्या करते हैं, एक पगड़ी लगाते हैं, जो पगड़ी पूरी तरह से सुसज्जित होता है, कलगी लगी हुई अर्थात मोरों के पंख से सजा हुआ एक पगड़ी लगा हुआ, जो मर्दानी झूमर के नर्तक को कैसा दिखाता है, कैसा प्रतीत होता है कि यह जिस तरह से कृष्ण भगवान अपना पूरी तरह से सज धज के जिस तरह से कृष्ण भगवान लगते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे मर्दानी झूमर के जो नर्तक है इस तरह से तैयार होते हैं कि वह कृष्ण का ही एक रूप प्रतीत होते हैं। आगे देखते हैं, एक और गीत गाने वाले समूह होते हैं जिनके गीतों में वीरता का संचार होता है, वैसे ही वीरता के भावों से परिपूर्ण गीत होते हैं। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, जब भी यहाँ मर्दानी झूमर जो होता है वह कई दलों में बटा हुआ होता है, और जो एक दल होता है वह गीत को गाता है, और जिनके गीतों में क्या होता है दोस्तों, वीरता का भाव प्रदर्शित होता है, अर्थात वीर से संबंधित, वीर पुरुष से संबंधित गीतों का उच्चारण वे लोग करते हैं। वैसे ही वीरता के भावों से परिपूर्ण गीत भी होते हैं। वादक समूह भारी भरकम, और जो बजाने वाले होते हैं दोस्तों, जो वादक यंत्र को अपने साथ बजाने वाले होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, किस तरह के वाद्य यंत्र बजाते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। भारी भरकम वादों की उच्च ध्वनियों से नर्तकों को उत्तेजित करते रहते हैं। और यहाँ पे जो वादक समूह का लोग जो होते हैं वह बहुत ही भारी किस्म के, जैसे ढोल है, नगाड़ा है, तो इन सभी को ये लोग क्या करते हैं, इसमें बजाते हैं। और यही जो ढोल नगाड़ा है जिसकी ध्वनि जो होती है वह उच्च होती है, और यह जो नर्तक है उसमें क्या करते हैं, संचार ले आते हैं, अर्थात उत्तेजना आ जाती है। क्योंकि इस तरह के भारी भरकम वादों से जब ध्वनि निकलेगी तो लोग ना चाहते हुए भी थिरकने लगेंगे। आगे देखते हैं, नर्तक दाहिने से बाएं घूमते हुए नृत्य करते हैं, मानो पृथ्वी की घूमने की दिशा में होड़ ले रहे हो। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी भी कब किधर से किधर घूमती है,
पृथ्वी भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्या करती है, घूर्णन करती है। तो ठीक उसी की तरह क्या करता है, यहाँ पे जो नर्तक होता है मर्दानी झूमर वाले, वे लोग भी क्या करते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर आप घूम घूम के नृत्य करते हैं। जिस तरह से घड़ी की दिशा है दोस्तों, घड़ी की दिशा जो क्लॉकवाइज घूमती है, तो ठीक उसी प्रकार से नर्तक भी जो है वह भी घड़ी के दिशा में ही नृत्य करते हैं। आगे देखते हैं, मर्दानी झूमर की छटा सचमुच देखते ही बनती है। और इस तरह से मर्दानी झूमर जो है वह देखते ही क्या बनता है, बहुत ही आकर्षक लगता है, जिसे देखने से मनमोहक हो जाता है। इसे देखकर आनंद लिया जा सकता है, मात्र गीत सुनकर नहीं। और इस प्रकार कहा जा रहा है दोस्तों, जो मर्दानी झूमर है उसे देख के ही आनंद लिया जा सकता है, सिर्फ मर्दानी गीत को सुन के नहीं। मर्दानी गीत से तो आपको ठीक है ओजपूर्ण आपको लगेगा, लेकिन आनंद जो है वह कम रहेगा। लेकिन अगर आप लोग नृत्य देखते हुए इसका गीत सुनिएगा तो यह ज़्यादा आनंदित आपको करेगा। इसमें घूमते हुए, लौटते हुए, घेरते हुए नृत्य का मनोरम दृश्य उपस्थित होता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे भी देख चुके हैं, इसमें घूम घूम के पृथ्वी जिस तरह से गति करती है, उसी तरह से यहाँ के जो मर्दानी झूमर के नर्तक होते हैं वह घूमते हुए नृत्य करते हैं, लौटते हुए नृत्य करते हैं, अर्थात एक दूसरे के पीछे जाते हुए। और जो वहाँ पे कली जो होती है, कहीं कहीं पे कली भी आ जाती है, उसे घेरते हुए नृत्य का मनोरम जो दृश्य है वह क्या करते हैं, ये लोग प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं, वाद्यों से उत्साह, जोश व रस का संचार होता है। और इन जो वाद्य यंत्र जो इस मर्दानी झूमर में जो बजता है, उनसे क्या मिलता है, उत्साह मिलता है, जोश मिलता है, और इंसान इस जोश के रस में क्या होता है, एकदम बह जाता है। कहीं कहीं मर्दानी झूमर में कली भी सम्मिलित होते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आगे भी इसकी चर्चा कर चुके कि मर्दानी झूमर में कहीं कहीं पे कली अर्थात नर्तकी भी शामिल होते हैं। कली किसको कहा जा रहा है, जो नर्तकी होती है उसे कली कहा जा रहा है। मर्दानी झूमर में महिलाएं भाग नहीं लेती। मर्दानी झूमर जो पुरुष प्रधान है दोस्तों, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है। अब क्यों नहीं लेती है, इसको आगे हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि यह कठिन, भारी और महिलाओं के लिए थका देने वाला नृत्य होता है, अतः महिलाओं के लिए यह पूर्णतः क्या है, वर्जित नृत्य है। क्यों वर्जित है दोस्तों, क्योंकि यह एकदम कठिन नृत्य है, अचानक से हिलते डोलते दौड़ते भागते इस प्रकार का नृत्य है कि महिलाएं इस नृत्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगी। और यह भारी है क्योंकि इसका जो वाद्य यंत्र वगैरह जो है वह ले लेके, क्योंकि उतना बड़ा ढोल नगाड़ा को उठा के महिलाएं नृत्य नहीं कर सकती है, इसलिए इसे भारी कर कहा जा रहा है। और यह थका देने वाला है क्योंकि पुरुष में बल अधिक होता है, शक्ति अधिक होता है, ताकत अधिक होता है, इसलिए पुरुष इस नृत्य को आसानी से कर लेते हैं, जबकि महिलाएं इस नृत्य को सही से नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह लोग थक जाएंगी, क्योंकि महिलाएं थोड़ा कमज़ोर होती है। क्योंकि साइंस ही है बताया है कि महिलाएं थोड़ा कमज़ोर होती है, और भगवान ने भी यह बता चुका है कि इस मामले में, ताकत के मामले में महिलाएं पुरुष से कम है। ठीक है, बाकी अगर दिमाग वगैरह के लिए आप लोग कहा जाए, माइंड वगैरह में, तो माइंड वगैरह में ऐसा कोई भी, माइंड में अगर देखा जाए दिमाग में दोस्तों, तो पुरुष से ज़्यादा तेज दिमाग औरतों की होती है। पुरुष एक बार में, साइंस कहता है कि पुरुष एक बार में एक ही जगह दिमाग लगा सकता है, लेकिन जो महिलाएं होती है, स्त्रियां होती है, वो एक साथ दो जगह समान रूप से दिमाग लगा सकती है। तो यहाँ पे महिलाओं का जो दिमाग है वह पुरुषों से तेज चलता है, लेकिन वहाँ ताकत की बात आ रही है तो ताकत जो होती है वह पुरुषों से कम होती है। इसलिए इस नृत्य को महिलाओं के लिए वर्जित करार दिया गया है।
मर्दानी झूमर का अखड़ा भी विशेष और अलग होता है। मर्दानी झूमर का जो अखड़ा होता है, अखड़ा किसे कहते हैं? जो नृत्य का स्थल होता है, जहाँ पे नृत्य और गायन का आयोजन किया जाता है, उसे ही अखड़ा कहा जाता है। वह अखड़ा भी विशेष प्रकार का और अलग होता है। इसी अखड़ा में, इसी नृत्य की विभिन्न शैलियों में ठड़िया, ठड़िया अर्थात दोस्तों खड़ा होना, खड़ा होना को ठड़ा होना बोलते हैं नागपुरी में, ठीक है। तो यहाँ पे ठड़िया और पहिल सांझा अर्थात रात का जो पहला पहर होता है उसे पहिल सांझा कहते हैं। अधरतिया अर्थात रात के दूसरे पहर को क्या कहते हैं? अधरतिया कहते हैं। और भिनसरिया रात के तीसरे पहर अर्थात भोर के समय को भिनसरिया कहते हैं। और इन सभी में जो मर्दानी झूमर का जो नृत्य है वह विभिन्न शैलियों में दिखता है। आगे देखते हैं। तथा लुझरी का नृत्य गीत भी होता है। और लुझरी दोस्तों, लुझरी हम लोग को तो सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आगे लुझरी का भी चर्चा आप लोगों के साथ करूंगा। लुझरी जो है दोस्तों, लुझरी किसको कहते हैं? तो लुझरी जो लुझक लुझक के जो डांस किया जाता है उसे ही डांस, जो लुझक लुझक के नृत्य और लुझक लुझकते हुए या गाना जो अपना गीत गाते हैं, उस गीत को इस तरह से गाते हैं कि लगता है कि गीत लुझक रहा है, अर्थात गीत में वो इस तरह से रोक रोक के गाते हैं कि वह लुझकने टाइप का लगता है, अर्थात झुकने टाइप का लगता है। इसलिए इसे लुझरी गीत या लुझरी नृत्य कहा जाता है। तो यह नृत्य भी गीत भी आयोजन होता है इस प्रकार के जो अखड़ा है उसमें। इसके भी कई भेद और उपभेद है। लुझरी का भी भेद जो है और उपभेद है, ठीक इसी प्रकार जिस तरह से झूमर का होता है। पावस और उदासी नृत्य नृत्य विहीन गीत है। हम लोग कल ही देखे हैं दोस्तों, पावस जो है और उदासी है यह नृत्य विहीन गीत है। क्यों नृत्य विहीन गीत है? क्योंकि उदासी में यह सिंगल सिंगल गाने वाला है, यह अकेले गाने वाला यह गीत है। तो अकेले में इंसान ना तो नृत्य करता है, सिर्फ अकेले में क्या करता है? मुंह से अपने जुबान से गीत को गुनगुनाता है। तो लेकिन इसमें नृत्य नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं पे इसे सामूहिक रूप से नृत्य के साथ भी गाने का प्रचलन है। परंतु मर्दानी झूमर एवं फगुआ पचरंगी में ये सम्मिलित होने पर इसमें भी नृत्य बंध जाता है और आकर्षक नृत्य होता है। देखिए दोस्तों, आगे हम लोग क्या देखे थे? जो पावस है और उदासी है वह नृत्य विहीन गीत है, अर्थात नृत्य के बिना ही इस गीत का आयोजन होता है। लेकिन यह जो नृत्य गीत है उदासी और पावस, यह जब मर्दानी झूमर या फगुआ पचरंगी में मिल जाता है तो उसमें क्या होता है? नृत्य अपने साथ, नृत्य अपने आप में उस गीत में जुड़ जाता है और नृत्य के साथ ही पावस और उदासी का गीत होने लगता है, जो कि बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। इस तरह से दोस्तों अब आप लोगों को जनानी झूमर पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप लोग दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, आप लोगों को एकदम पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और बाद में इससे संबंधित जब प्रश्न उत्तर कराऊंगा तो आप लोगों के दिमाग में छप जाएगा और इससे एक भी प्रश्न आप लोगों का मिस नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं जनी झूमर। हम लोग देखे हैं दोस्तों, झूमर का 3 भेद होता है: मर्दानी झूमर, जनानी झूमर या जनी झूमर और बंगला झूमर। तो हम लोग मर्दानी झूमर देख लिए, अब हम लोग जनी झूमर देख रहे हैं। जनी झूमर क्या है दोस्तों? यह महिला प्रधान नृत्य है। जनी झूमर, जिस तरह से मर्दानी झूमर पुरुष प्रधान नृत्य था, तो यहाँ पे जो जनी झूमर है वह महिला प्रधान नृत्य है। महिलाएं दलों में एक दूसरे के हाथों में हाथ उलझाकर, कदम से कदम मिलाकर कलात्मक पद संचालन करते हुए लाश से लोच से युक्त कभी झुकती है, कभी नृत्य की गीत को तीव्र करती है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है? जो महिलाएं हैं वह दलों में, ये जनानी झूमर जो है वह 1 से 2 दल अर्थात विभिन्न प्रकार के समूह में गाए जाने वाला या नृत्य करने वाला यह गीत है दोस्तों। तो जिसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो दल होते हैं, वे दल जो उसमें महिलाएं एक दूसरे से हाथों में हाथ क्या करते हैं? उलझा लेते हैं, अर्थात हाथों को इस तरह से पकड़ लेते हैं कि वह छूटने का नाम ना ले। इस तरह से वह हाथों में हाथ उलझा के और कदम से कदम मिला के नृत्य करते हैं। और यह जो कदम से कदम मिला के जो नृत्य करते हैं उसमें क्या दिखता है?
कलात्मकता अर्थात बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, एक तरह से लाश से किसको कह रहा है दोस्तों, लसा को। लसा अगर हम लोग देखेंगे किसको, तो जिस प्रकार से एक दूसरे से क्या होता है, जिस प्रकार से गम होता है, गम जिस प्रकार से चिपक जाता है, तो वैसे ही इस नृत्य करने वाले नर्तकी जो होते हैं वे लोग भी एक दूसरे से चिपके हुए प्रतीत होते हैं, लोच से युक्त। और इसमें इतना इलास्टिसिटी होता है, इतना लोचता होता है कि अचानक जब चाहे कमर लचका दे, कब चाहे अपना गर्दन हिला दे, कब चाहे अपना पैर मुड़ा दे, कब चाहे अपना वक्ष को हिला दे। इस तरह से लोचपूर्ण युक्त क्या है कि कभी झुकती है, कभी नृत्य के गीत को तीव्र करती हुई यह लोग नृत्य करती हैं। कौन लोग, जनाना लोग अर्थात स्त्रियां। आगे देखते हैं, गायनाहा, गाने वाले को गायनाहा कहा जाता है दोस्तों। बजनिया अर्थात बजाने वाले को बजनिया कहा जाता है। और नाचने वालियों के मध्य में होते हैं। जो यह लोग कौन होता है, जो गायनाहा होता है और बजनिया होता है, यह जनरली कौन लोग होता है, तो यह जनरली पुरुष लोग होता है। और यह लोग जो गाने वाले जो स्त्रियां होती है, जो नचनियाँ होती है, उन लोगों के मध्य में यह जो गाने वाले होते हैं और बजाने वाले जो होते हैं, यह लोगों के बीच में, किन लोगों के बीच में, जो भी स्त्रियां नृत्य करती है उन लोगों के बीच में यह पुरुष लोग होता है। इन्हें घेर कर वृत्ताकार पथ में एक से अधिक दलों में युवतियां नृत्य करती है। और इन लोगों को घेर के, क्योंकि जो बजा रहा है जहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए कि यहाँ पे बजाने वाला खड़ा है, तो इसके चारों ओर से स्त्रियां नृत्य करती हुई, घूमते हुए नृत्य करेंगी, अपने कमर को हिलाते हुए, लचकाते हुए नृत्य करेंगी। ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। इन्हें घेर कर वृत्ताकार पथ में एक से अधिक दल, और दल जो होता है दोस्तों वह एक से अधिक, जैसे यहाँ पे बजाने वाला है तो यहाँ पे एक दल हो गया और यह दूसरा दल हो गया। इस तरह से एक से अधिक दल में क्या करती है, युवतियाँ जो है वह नृत्य करती है। अब आगे कैसे नृत्य करती है इसको देखिए। एक दल क्या होता है, गीत उठाता है, अर्थात एक दल के द्वारा, अगर मान लीजिए दो दल है और उसमें एक दल अगर गीत को पहला शुरू करता है, तो दूसरा दल जो है इसका जो एक जन पहले क्या करेगा, एक जन पहले गीत उठाएगा, एक दल में पहला एक लोग गीत उठाएगा और उसी गीत को फिर इसका पहला दल वाला ही दोहराएगा, और इसका समाप्त होने के बाद ही दूसरे दल के लोग जो है उसे क्या करेंगे, झोंकेंगे, अर्थात उस गीत को दोहराएंगे। यही चीज़ को आप लोगों को समझना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तभी नृत्य आरंभ हो जाता है। नृत्य आरंभ कैसे होता है, जब पहला दल जो गीत उठाता है और उसे दूसरा दल जो है वह झोंकता है, अर्थात उसे दोहराने लगता है। इसी के बाद नृत्य जो है वह आरंभ हो जाता है, अर्थात नाचने की जो क्रिया है वह शुरू हो जाती है। गीत उठाने के समय वाद तनिक क्षण के लिए शांत हो जाता है, और जिस वक्त गीत का शुरुआत होता है उस वक्त वाद यंत्र थोड़े देर के लिए क्या होता है, नहीं बजाया जाता है, अर्थात शांत हो जाता है। महिलाएं सामान्य श्रृंगार किए रहती है, और जो भी महिलाएं यहाँ पे नृत्य करने आती है, गीत गाने आती है, वह महिलाएं थोड़ा बहुत क्या किए हुए रहती है, श्रृंगार किए हुए रहती है, अर्थात सजी संवरी हुई रहती है। लेकिन कली की तरह नहीं। कली जिस तरह से पूरी तरह से एकदम सजी संवरी होती है, पूरा ऊपर से नीचे तक, यहाँ पे जो भी महिलाएं बाकी आती है वह भी सजी संवरी होती है, लेकिन जितना कली सजती संवरती है उतना यहाँ बाकी महिलाएं नहीं संवरती है। आगे की महिलाएं करताल लिए रहती है। करताल दोस्तों एक प्रकार का वाद यंत्र है, तो जिसे क्या करते हैं, जो पहला कतार में जो महिलाएं रहती है वे महिलाएं करताल लिए हुए रहती है। इसे ही आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इसे भी आई कर लीजिएगा।
कौन सी महिलाएं कौन सा दल वाला या कौन सी कतार वाले करताल वाद्य यंत्र लिए रहती है, तो आपको लगाना है कि जो पहले कतार में रहती है या जो सबसे आगे रहती है। अब आगे कहाँ हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आगे कैसे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे अगर बजाने वाला है तो बजाने वाले के जो ये सामने दिख रहा है ना, तो इसी को अगली कतार बोलेंगे, और इसके बाद वाले को ये दूसरी कतार बोलेंगे। ये पहली कतार है या आगे वाली कतार है और इसे दूसरी कतार कहेंगे। तो जो पहली कतार में जो रहती है वही लोग करताल लिए रहती है, यही नृत्य का नेतृत्व करती है। और जो ये पहले वाले जो कतार में है यही लोग नृत्य का नेतृत्व करते हैं, अर्थात ये लोग जिस प्रकार का नृत्य करेंगे, अगर कभी ये लोग रुक जाएंगे तो बाकी दल वाले भी नृत्य करना क्या करेंगे, रोक देंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है नेतृत्व करने वाला भी अगला ही दल होता है। रागों के बदलने के साथ इनके नृत्य की मुद्राएं कदम बदल जाते हैं, जिनका शेष महिलाएं अनुकरण करती है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, जैसे राग बदलते हैं उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे जैसे राग बदलेगा वैसे वैसे नृत्य की मुद्राएं और कदम भी बदलने लगेंगे। नृत्य अर्थात नाचने का, जैसे जैसे राग का स्वर बदलेगा वैसे ही वैसे नृत्य की जो मुद्रा है और कदम मिलाने की जो परिस्थितियां हैं वह बदल जाएंगी। और बाकी महिलाएं जो है, बाकी दल वाले जो है, जैसे दूसरा दल है, तीसरा दल है, ये लोग क्या करेंगी, इसी का अनुसरण करेंगी या इन्हीं लोगों के जैसा वह दोहराएंगी। आगे देखते हैं, जनानी झूमर के भी वादक पुरुष ही होते हैं। आगे हम लोग देख चुके हैं जनानी झूमर में जो भी वादक होते हैं अर्थात वाद्य यंत्र को बजाने वाले और गाने वाले, तो वो लोग क्या होते हैं, पुरुष ही होते हैं। इस नृत्य में भी कई भेद उपभेद है। इसी श्रेणी के नृत्य में अंगनई प्रमुख है। हम लोग कल भी देखे चुके थे दोस्तों, अंगनई जो एक प्रकार का क्या है, भेद में आता है। किसका भेद में आता है, तो जनी झूमर का एक भेद में, भेद किसको कहा जाता है, अंगनई को कहा जाता है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसका बहुत सारा भेद और उपभेद है। और इसका एक भेद और उपभेद दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, जो अंगनई के रूप में हम लोग देख चुके हैं। इस तरह से हम लोग का जनानी झूमर भी समाप्त होता है। अब हम लोग का तीसरा झूमर जो है दोस्तों वह है बंगला झूमर। बंगला झूमर देखते हैं, यह झूमर का तीसरा प्रकार है अर्थात तीसरा भेद है। यह बंगला से प्रभावित होकर पंच परगनिया में लोकप्रिय होते हुए नागपुरी में आया है। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, बंगला में, बंगला अर्थात बंगला एक भाषा हो गया दोस्तों, तो भाषा के बारे में कर रहा है। वहाँ से यह प्रभावित होकर पंच परगनिया अर्थात इधर बुंडू तमाड़ वाला जो इलाका है दोस्तों उसको पंच परगनिया कहा जाता है। तो उस क्षेत्र से होते हुए यह नागपुर में आया है, अर्थात हमारा जो छोटा नागपुर है उसमें यह झूमर क्या आया है, यहाँ उधर से ही हमारे यहाँ नागपुर में समावेशन हुआ है। यह भी पुरुष प्रधान नृत्य है और जो बंगला झूमर है यह भी एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है। आगे देखते हैं, परंतु इस नृत्य में कलियां भी रहती हैं। और जो यह पुरुष प्रधान तो नृत्य है ही, लेकिन इसमें क्या रहती है, कलियां रहती है, अर्थात महिलाएं भी रहती हैं जो कली के रूप में जानी जाती है। यह भी एक प्रकार का लास्य पूर्ण आकर्षक लोचदार नृत्य है। यहाँ पे दोस्तों लास्य पूर्ण क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, पुरुष एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे गम की तरह। जिस तरह से गम होता है दोस्तों अर्थात फेविकोल वगैरह जैसे एक दूसरे को चिपका देता है, वैसे ही बंगला झूमर में भी लोग एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि लगता है कि वह चिपके हुए हैं। और यह आकर्षक भी होता है और लोचदार भी होता है दोस्तों। इसमें भी क्या क्या बजते हैं, आगे देखिए इसमें क्या क्या बजते हैं। इस वाद्य यंत्र, इसमें क्या बोलते हैं, बंगला झूमर में क्या क्या वाद्य यंत्र हो लगता है, तो नगाड़े लगते हैं, ढांक लगते हैं, ढोल लगते हैं और सहनाई आदि बाजे बजते हैं। बंगला झूमर में इन सारे बाजों का क्या होता है, बजाया जाता है।
इसमें बंगला का अर्थ राजा, यहाँ इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, यह आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग जो अभी बुक पढ़ रहे होंगे भुवनेश्वर अनुज वाला, तो उसमें भी इस तरह का आप लोगों को नहीं मिलेगा। यह एकदम नया तरीका है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसे आप लोग अच्छे से ध्यान से रखिए, क्योंकि आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में यह काफ़ी मदद करेगा। जो बंगला का अर्थ होता है दोस्तों, वह कहाँ से लिया गया है, तो जो राजा या जमींदार या अमीर लोग जो होते हैं उनके बंगला से ये होता है। ठीक है, यहाँ बंगला का अर्थ क्या हुआ, राजा, जमींदार और अमीर लोगों का बंगला हुआ। बंगला अर्थात उनका अपार्टमेंट या फ्लैट हुआ दोस्तों, या घर हुआ। ठीक है, जिनके घर में दलान के सामने या घर के आंगन के सामने, जो घर के एकदम सामने जो आंगन होता है अर्थात जो मैदान होता है, उसमें जिस पर यह नृत्य का गीत का आयोजन होता है। दलान के सामने बड़ा आंगन में ये नृत्य गीत का आयोजन होता है। किनके आंगन में, तो जो राजा होगा, महाराजा होगा, या जो अमीर आदमी होगा जिसका बड़ा बड़ा बंगला है, और उस बंगला के सामने जो बड़ा सा मैदान होगा जिसे आंगन की संज्ञा दी गई है, उसी आंगन में इस प्रकार का नृत्य गीत का आयोजन होता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है, बंगला झूमर कहा गया है, क्योंकि यह अमीरों के बंगला के सामने होता है, इसलिए इसे बंगला झूमर का नाम दिया गया है। इसके साथ साथ इस गीत में बंगला भाषा का उच्चारण नागपुरी शब्दों में किया जाता है, और इसके साथ ही कहा जा रहा है दोस्तों, इस गीत में क्या होता है, बंगला भाषा का उच्चारण जो है वह नागपुरी शब्द में किया जाता है। जो भी बंगला भाषा का शब्द है उसका उच्चारण नागपुरी शब्द में किया जाता है इस बंगला झूमर के माध्यम से। कुछ गीत में तो बंगला के कुछ शब्दों या कुछ कड़ी भी मिल जाते हैं, और कुछ गीत जो ऐसा है दोस्तों जो नागपुर में प्रचलित है, लेकिन उसमें बंगला शब्द या कहीं कहीं कुछ कड़ी ही बंगला वाले मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह बंगला भाषा से भी प्रभावित है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों अर्थ होगा। ठीक है, बंगला भाषा से प्रभावित होने के कारण इसे बंगला झूमर का नाम दिया गया है, और अमीरों के या राजा महाराजा या जमींदारों के बंगला के सामने यह नृत्य का आयोजन किया जाता है, इसलिए इसे बंगला झूमर कहा गया है। तो आप लोग दो ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो दोनों ऑप्शन का सम्मिलित ऑप्शन ही आपका आंसर सही होगा, इसलिए इसे बंगला झूमर कहा जाता है। आगे देखते हैं। अतः यह नागपुरी में बंगला भाषा के प्रभाव को दिखलाता है, और यहाँ पे नागपुरी में किस तरह से बंगला भाषा का प्रभाव है उसे यह प्रदर्शित करता है। लेकिन ऐसा कोई भी नृत्य संगीत बंगला भाषी समाज में प्रचलित नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी बंगला भाषी क्षेत्र में ऐसा कोई भी क्या है, नृत्य या गीत संगीत जो है वह प्रचलित नहीं है, लेकिन यह नागपुर क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें बंगला, पंचपरगनिया, खोरठा और नागपुरी का मेल सहज ही देखने को मिल जाता है। और इस प्रकार बंगला झूमर में आपको क्या क्या दिखने को मिल जाएगा, नागपुरी तो देखने को मिल ही जाएगा, साथ ही साथ पंचपरगनिया में देखने को मिलेगा, खोरठा भी देखने को मिलेगा। तो इन सब का मेल आपको सहज ही, अगर आप लोग अचानक ही जाके देखिएगा तो इसका मेल देखने को आपको मिल सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग झूमर का पूरा भेद के साथ हम लोग देख चुके हैं। अब आप लोगों को इससे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर दोस्तों अभी समस्या होगी, क्योंकि अभी आप लोगों को मैं एमसीक्यू नहीं करा रहा हूँ, एमसीक्यू 3-4 दिन के बाद कराऊंगा दोस्तों। सभी जब लोकगीत खत्म हो जाएगा 3 दिन के बाद, तो मैं आप लोगों को इससे संबंधित 250-300 करीब मैं एमसीक्यू दूंगा, जिससे कि आप लोग 250 नहीं लोग, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं 200 के आसपास आप लोगों को एमसीक्यू कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों को इससे संबंधित एक भी समस्या नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं और अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों से सिर्फ मैं सब्सक्राइब करने बोल रहा हूं। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ अपने ग्रुप में इसे शेयर भी कीजिएगा।
और अगर आप लोगों को इससे पहले मैं कविता का पाठ पूरा पढ़ा चुका हूँ, कहानी पढ़ा चुका हूँ, वो लोग अगर वो सब है अभी आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, या MSH क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाके आप उसे सर्च कर सके देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कविता का पाठ आप लोगों को कराया गया है, कहानी का भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया गया है, और कहानी में एक एक चैप्टर से दोस्तों 60-70 MCQ कराया गया है, तो आप लोग जाके जरूर देखें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। एक बात और दोस्तों, आप लोगों को जो PDF चाहिए रहता है, तो आप लोग जो टेलीग्राम में मैसेज करते हैं, तो टेलीग्राम में PDF के लिए मैसेज ना करें, आप लोग पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं कि जिनको भी टेलीग्राम ये PDF चाहिए कविता या MCQ का, कहानी का MCQ का, वे लोग आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई रुकावट नहीं है, आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके आप PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।